ये है तुम्हारी असलियत चमकी। नहीं नहीं कुंवर साहब, हम तो बस यूं ही ये सब। रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद सफाई देने की कोशिश। तुम्हारी सच्चाई अब सामने आ चुकी है चमकी, और अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इतने दिनों तक तुम हमें ब्लैकमेल करती रही। मैंने कहा था तुमसे चमकी, झूठ बहुत दिनों तक नहीं छुप सकता। आज तुम्हारे झूठ के ऊपर से पर्दा उठ चुका है। बदनामी की धमकी देकर तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत सताया है। कुंजन कभी पिता नहीं बन सकते, इसीलिए मैंने तलाक दे दूंगी। सच लगा तुम्हें? वो सब एक ड्रामा था चमकी, ताकि सब तुम्हारा असली रंग देख सके। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस नमक हराम को। नहीं ठाकुर साहब, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की को इस घर से बाहर ले जाइए। छोड़िए हमें, हमारी कोई गलती नहीं है। हमने कुछ भी नहीं किया। बाय गॉड की कसम, इन्हीं लोगों ने हमें अपनी जाल में फंसाया है। इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी अभी सुना ना, ये किस ड्रामा की बात कर रही थी? क्या मतलब है तुम्हारा? इन्हीं की वजह से हम यहाँ हैं। बस, ये तो तुम्हें इस घर में लाई थी ताकि तुम यहाँ काम कर सको, लेकिन तुम इस घर की धन दौलत देखकर तुम्हारे दिल में खोट आ गया। अब भलाई इसी में है कि चुपचाप अपनी गलती मान लो और यहाँ से निकल लो। चलिए, ले जाइए इसे। छोड़िए हमें। ठाकुराइन जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें पुलिस के हवाले मत कीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। ठाकुराइन जी, छोड़ो इंस्पेक्टर साहब, आप इसे लेके जाइए यहाँ से। नहीं नहीं, बहुरानी जी, हमें माफ कर दीजिए। हम अपनी भूल स्वीकारते हैं। भूल? कौन सी भूल किया तुमने चमकी? इस चोरी के अलावा और क्या क्या किया तुमने? जी वो तो, जिस बात के बलबूते पर तुम इस घर में टिकी रही, क्या वो सच है? नहीं। क्या ये सच है कि कुंजन ही? नहीं, ठाकुर साहब तो बेगुनाह है। हम मानते हैं कि हमने सबसे झूठ कहा था कि हमारे होने वाले बच्चे के पिता ठाकुर साहब है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि चमकी को उसकी गलती का एहसास हो सके। मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हूँ। आपका वक्त बर्बाद हुआ, उसके लिए माफी चाहती हूँ। जैसी आपकी मर्जी। बहुरानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें जेल जाने से बचा लिया। चमकी की बातों में आकर न जाने मैंने तुमसे क्या कहा, तुम्हारा दिल दुखाया। I'm really sorry। तुम्हारी गुनहगार तो मैं भी हूँ बहू, मुझे माफ कर देना। ऐसा मत कहिए मम्मी जी, जो होना था सो हो गया। अब सब कुछ भुलाकर नई से शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच शुभ्रा। आओ भाई, ये मेरा ऑफिस। क्वाइट इंटरेस्टिंग, अच्छा है कहाँ? एक्सक्यूज मी, बैठो बैठो। थैंक यू। हेलो। हाँ, अच्छा मैं अभी आता हूँ। ओके, सॉरी, मुझे अभी डेवलपिंग रूम जाके टीपीस चेक करने होंगे। हाँ, तुम कंफर्टेबल तो हो या? Yeah, I'm absolutely comfortable. Fine. ठीक, आता हूँ। Excuse me, sir. ये रेनबो एडवर्टाइजिंग का कॉन्ट्रैक्ट रेडी है। मैंने मिस्टर निगम और मिस्टर रानावत के सिग्नेचर्स ले लिए, बस आपके बाकी है। ठीक है, मैं आकर साइन करता हूँ, तो मैंने टेबल पे रखता हूँ। ओके।
मैं पेपर्स दोबारा तैयार करवा लूंगी। देखिए मैंने आपके वो सिग्नेचर्स खराब कर दिए। I'm really sorry. मैं दोबारा करवा लूंगी, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं पियून को भेजती हूँ, वो टेबल साफ कर देगा। हाँ भाई अभी। अरे ये क्या हुआ? पानी कैसे गिर गया भाई? वो एक्चुअली मुझसे गलती हो गई। I'm really sorry. It's all right, no problem, no problem. तो चलें घर चलते हैं खाना खाने। क्यों? आपके ऑफिस में खाना नहीं मिलता? भाई मिलता है लेकिन घर जैसा नहीं मिलता, और फिर सबके साथ खाने का मजा ही कुछ और होता है। चल। That means मुझे उस ओल्ड लेडी से फिर से मिलना पड़ेगा। अरे भाई वो ओल्ड लेडी मन्नो भाभी है और वो तुमसे बहुत प्यार करती है। Yeah, right. I've got no choice. Let's go. चलो। It was good, fabulous. अच्छा था। कुछ काम वाम भी किया कि नहीं? Don't even ask. काम तो नहीं किया लेकिन किसी का बना बनाया काम बिगाड़ दिया। दरअसल कुछ नहीं हुआ, अभी से गलती से टेबल पे पानी गिर गया। मेरे एक एम्प्लॉय के लाए हुए पेपर्स भीग गए जिन पे मुझे सिग्नेचर्स करने थे, और कुछ नहीं। मैं समझी पता नहीं क्या कर दिया। She is a nice girl और मैं उसका सारा काम बिगाड़ दिया। लेकिन अगर वो आपकी तरह होती तो शायद मुझे थप्पड़ मार देती। अभी बाद में मैंने अपने आप को कितना कोसा तुम नहीं जानते। जानता हूँ, I mean, समझता हूँ, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बहुत बुरा लगा। चलो मैं खाना लगा देती हूँ, खा लो। देवरानी साहब, वो जो मैंने पुदीने की चटनी बनाई है ना, खास अभी के लिए, वो जरूर परोसना इसे। Excuse me, come again, क्या कहा आपने? पुदीने की चटनी? मुझे तो उसकी स्मेल भी अच्छी नहीं लगती। अरे खाकर तो देख एक बार। मुझे कोई चटनी वटनी नहीं खानी। और ये देखो, आपको मुझे इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। You get this old lady loud and clear? थारी थौने? देख भाई, मुझे ओल्ड लेडी मत बुलाकर। हाँ तो आप ही बताइए क्या बुलाऊं आपको? What should I address you as? माँ। What? माँ? No ways. अभी बेटा, मन्नू भाभी तुम्हारी माँ की उम्र की है ना, इसलिए तुम उन्हें माँ कह सकते हो। मैं बात फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे माँ शब्द से सख्त नफरत है, क्योंकि मेरे लिए ये शब्द ना ही कोई इमोशनल वैल्यू रखता है, ना ही कोई इम्पोर्टेंस। ये हुई ना कोई बात, लोहा गर्म है, इस पर अभी वार करने में ही समझदारी होगी। हाँ, वैसे एक बात कहूँ, अभी उम्र के हिसाब से तुम्हारी खुराक बहुत कम है बेटा। भाई वो तो मैंने भी देखा था, लेकिन इस ओल्ड लेडी ने तो अब कहना ही छोड़ दिया, क्योंकि ज्यादा बोलो तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ? वो अचानक से याद आया मुझे, बैंक में मैनेजर्स के साथ कुछ काम है, आधे घंटे का काम है, मैं लौट के फिर बात करता हूँ। ओके चल। बस भागते रहते हैं ये सब बच्चे भागते रहते हैं सारा टाइम। उड़न खटोले पे। टाइम में पुरानी एल्बम देखना पसंद करेंगे आप? श्योर। कीजिए। जो सबसे फोटोजेनिक है उनकी फोटोग्राफ तो यहाँ पर है ही नहीं। I mean, आपकी। अरे भाई, तूने अपने कैमरे से लिया ना एक फोटो, वो लगा दूंगी इसमें अब।
मेरी माँ है। क्या हुआ अभी? ऐसे क्यों देख रहा? क्या हुआ अभी? जिस बात का डर था वही हुआ। अभी को आखिर पता चल ही गया। क्या बात है बेटा? किसकी फोटो देख के इतना गुस्सा हो रहे हो? जाने दीजिए मुझे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बहन हूँ तुम्हारी। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं रिश्तों में बिलीव नहीं करता। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। अपनी माँ से भी नहीं, जिसने तुम्हें जन्म दिया है। ऐसी माँ से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, जिसने मुझे बचपन में ही लावारिस की तरह छोड़ दिया था। जब आज तक बगैर माँ के जी रहा हूं, तो आगे भी जी लूंगा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे जाने दीजिए। मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। सोच रहे हो भी? तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं छोड़ा है, बल्कि तुम्हारे पापा तुम्हें उनसे छीन कर ले गए। ये सब झूठ है। यही सच है। I don't believe you। मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। इस औरत ने, जिसे आप मेरी माँ कहती हैं, मुझे उस वक्त छोड़ा जिस वक्त एक बच्चे को अपने माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और मैं ये बात कभी नहीं भुला सकता। I hate her। ऐसा नहीं कहते अभी। एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा। वो समा की बात कर रही है, जिसने अपने स्वार्थ, अपनी जिंदगी, अपनी खुशी के लिए अपने छोटे बच्चे को बेसहारा छोड़ दिया। तुम वही कह रहे हो अभी जो तुम्हें बताया गया है, बल्कि सच्चाई कुछ और है। तुम उस औरत को बुरा कह रहे हो जिसने न जाने कितनी उम्मीद उसे एक एक पल गिनकर 9 महीने गुजारे, दर्द सहा, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर सब भूल गए। जिस माँ के लिए तुम्हारे दिल में इतनी नफरत है, तुम्हारी उसी माँ को, मन्नो भाभी को, हम सब ने अकेले में अपने बेटे को याद करके रोते हुए देखा है अभी। I don't believe you। ये सच नहीं है। ठीक है, मेरा भरोसा मत करो, लेकिन क्या मन्नो भाभी की सूरत देखकर भी तुम्हें यही लगता है कि वो अपने बेटे के साथ इतनी नाइंसाफी कर सकती है? किस किस बात का इनकार करोगे तुम अभी, और कब तक? तुम्हें लगता है
कि अपनी खुशी, अपनी जिंदगी, अपने स्वार्थ के लिए मन्नू भाभी ने तुम्हें छोड़ा। चलो मेरे साथ। मैं नहीं चलूंगा। तुम्हें चलना होगा। मन्नू भाभी, अब तो अभी को सच बता दीजिए। कहिए इसे कि आपने इसे नहीं छोड़ा था, बल्कि ताऊ जी ने आपको ऐसा करने पर मजबूर किया था। बोलिए ना मन्नू भाभी, जब आप गलत है ही नहीं तो इतनी सारी बातें क्यों सुन रही हैं? अभी को वो कागजात क्यों नहीं दिखाती जो बार बार आपने अपने बेटे की कस्टडी के लिए कोर्ट में दिखाए? लेकिन कुछ नहीं हुआ। मन्नू भाभी, बताइए इसे सच क्या है? अपने माँ के सच का ये रहा सबूत। मन्नू भाभी हाई कोर्ट भी गई, अपने बेटे को पालने के अधिकार मांगे, लेकिन तुम्हारे पापा ने इनके खिलाफ इतने सारे झूठे सबूत इकट्ठा किए कि अदालत भी माँ की ममता को नहीं देख सकी। लो, मेरे पास तुझे अपनी बात पर भरोसा दिलाने के लिए और कुछ नहीं है मेरे बच्चे। क्या अब भी तुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी खुशियों की खातिर तुझे त्याग दिया? एक पल के लिए भी अपने खून से दूर होने का दर्द नहीं भूली मैं। दूसरों के जीवन में खुशियां भरने की कोशिश करती रही। भगवान के मंदिर में सेवा करती रही कि शायद पिछले जन्म के प्रायश्चित होने से ईश्वर मेरी झोली में औलाद सुख डाल देगा। लेकिन जीवन के इस आखिरी पड़ाव पर भगवान ने मुझे मेरा बेटा दिया भी तो इस तरह से कि वो मेरी सूरत से भी नफरत करता है।